मैं एक बार उदयपुर गई थी मेरे पिताजी के साथ, बहुत पहले की बात है, बहुत सालों पहले की बात। तो मेरे पिताजी को बुलाया उन्होंने, उदयपुर उनके शिष्य थे, तो उन्होंने अपने गांव में बुलाया। तो गांव में जब गए तो देखा मैंने, हम लोगों ने देखा कि गांव के हर घर के आगे उन्होंने अपने पितरों को बांध करके रखा है। एक पितर उनका रहेगा घर के आगे, वो पितरों की पूजा करते हैं। वो पूरा गांव पितरों, मुझे नाम नहीं याद है गांव का, लेकिन गांव पूरा पितरों की पूजा करता है। तो मेरे पिताजी बात कर सकते थे आत्माओं से। तो मेरे पिताजी ने एक एक पितर का आह्वान किया। एक घर में गए, जो शिष्य का घर था उसी घर के पितर को आह्वान किया। वो आया तो मेरे पिताजी ने पूछा, आप लोग को जाने का मन नहीं करता? ये आपको बंधा रहना, ये क्या परंपरा आपने बना के रखी है? तो पितर भी कह रहे हैं आत्मा रूप में, पितर शरीर में नहीं है, बोलते हमें अच्छा लगता है, हम तो ऐसे ही पले बड़े अपने लोगों के बीच में। तो हम तो इसी सोच में गए हैं कि हम अपने लोगों को छोड़ने वाले नहीं है, तो हम तो यहाँ रहेंगे जब तक हमारा है। एक दूसरा पितर आएगा तब मैं जाऊंगा यहाँ से। तो ये लोग पितरों की पूजा करते हैं, पितरों का ही तर्पण करते हैं, कहते हैं हम अपने गांव की रखवाली करते हैं, हम अपने लोगों की रखवाली करते हैं, और इनको हम पर श्रद्धा है, हमको इनसे श्रद्धा है। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ का है, पितर बोल रहा है। तब मैंने समझा कि गीता में जो भगवान कह रहे हैं ना बात, कुछ लोग पितरों की तर्पण करते हैं, तब मैंने समझा हाँ ये लोग भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं जा रहे, उन्हें कुछ इंटरेस्ट नहीं, भगवान भगवान कौन होता है उन्हें नहीं पता, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो केवल पितरों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कह दिया पितरों को दिया जाना वाला तर्पण में हूं। कोई भगवान का भगत हो गया ना, सच में श्री कृष्ण का भगत हो गया, वो अपने पितरों को कुछ दे या ना दे, उसके पितर वैसे ही मुक्त हो जाने वाले। यही बात सारांश में है। वो पितर जिनको तुम तर्पण दे रहे हो वो खुद मुक्त नहीं है, समझ लेना एक बात। जिनको घर के बाहर बांध रहे हैं वो मुक्त कहाँ है बताओ? तुमने तो बांधना ही तो बंधन है। ये इल्यूजन मरने के बाद भी चलता है कि हम कल्याण करने वाले हैं, और लोगों को लगता है यही कल्याण करने वाले हैं, लेकिन कल्याण करने वाले कौन है? अब भगवान कह रहे हैं मैं हूं। भगवान ने पहले ही समझाया था, वो जो जो नियम है उतनी आस्था से तुम करते हो, तुम्हारे अंदर की श्रद्धा मैं हूं। पितरों को दिया जाने वाला तर्पण मैं हूं। तो अगर किसी ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा है, जब आप प्रहलाद महाराज की स्तुति सुनते हैं तो उस अध्याय में नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद जी को, जब वो हिरण्यकशिपु का जब पेट फाड़ते हैं ना, प्रहलाद जी बेचारे बच्चे हैं, वो डर जाते हैं, वो बोलते हैं भगवान मेरे पिता हैं जो भी है, ये भक्त का स्वभाव होता है, पिता ने कितना अत्याचार किया था। प्रहलाद कहते हैं मेरे पिता हैं प्रभु, इनको आप मत सताइए, क्षमा कर दीजिए। भगवान प्यार से कहते हैं, चाटते हैं, भगवान सिंह अवतार में है ना, नरसिंह अवतार में करके चाटते हैं उसको पूरा, और बोलते हैं बच्चे जिस घर में तेरे ऐसा भगत होगा उसकी तो 21 पीढ़ियां पहले की और बाद की तर गई, तो तुम चिंता ही मत करो, तुम्हारे पिता मुक्त हैं। तो भक्ति अगर किसी के अंदर आ गई है इतनी ज्यादा कि वो भगवान को कभी भूलता ही नहीं है, सततम सततम भजन तो माम नित्य युक्त उपासते, जो नित्य भगवान का भजन कर रहा है, जो नित्य भगवान की उपासना कर रहा है, उसको पितरों की अलग से पूजा, पितरों के अलग से तर्पण वो नहीं भी करे, वो भूल भी जाए, वो अपने कर्मकांड दिन के 3 संध्या भूल भी जाए, ट्रेडिशनली जो भी उनके घर के ट्रेडिशन थे वो नहीं भी पालन करे, ये करना है वो करना है, ये माता की पूजा, वो माता की पूजा, वो देवी की पूजा, ये देवता की पूजा, वो जो होता है ना घर के कर्मकांड रीति रिवाज, वो रीति रिवाज भूल भी जाए, लेकिन वो सतत सतत भगवान श्री कृष्ण के नाम को जप रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रात दिन उसके मुंह से वही चल रहा है, उसी भक्ति में वो खोया हुआ है, उसके तो सारे पितर मुक्त हैं, उसको तो सब का फल मिल गया, उसे किसी चीज की चिंता करनी नहीं है। भगवान ने इतना सरल बना दिया, केवल भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना। पितरों के तर्पण में त्रुटि हो सकती है, याज्ञिक कर्म में त्रुटि हो सकती है, कर्म कांडों में त्रुटि हो सकती है। कितने कर्म कांड तो ऐसे ही चल रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं कर क्यों रहे हैं, आधे कर रहे हैं आधे नहीं कर रहे हैं। यज्ञों में भी आधे मंत्र बोलते आधे नहीं, उनको लगता है वो आग लगा लिया और उसके ऊपर स्वाहा स्वाहा कर दिया, उनको लगता है हो गया, मैं देखती रहती हूँ, उनको कुछ पता ही नहीं है। विधियां थी पूरी प्रॉपर यज्ञ की विधि,
वो सब तो हो रहा नहीं है, तो त्रुटियां हो रही हैं, तो भी हम अंत में कह देते भगवान हमसे बहुत त्रुटि हुई है, हमें क्षमा कर देना, हम कह के माफ करके निकल जाते हैं। लेकिन यज्ञों में त्रुटियां हो सकती हैं, पितरों के तर्पण में त्रुटियां हो सकती हैं, स्वभाव में आपके त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन भगवान के नाम में त्रुटि हो सकती है क्या, बताओ? सब चीजें मिलावट हो सकता है, ये मैं हमेशा सिखाती हूँ। सारे विधि विधानों कर्म कांडों में मिलावट हो सकती है, आप समझोगे नहीं कि मिलावट कहां हुई है। लेकिन एक चीज में मिलावट नहीं हो सकती है, भगवान के नाम में, इसमें त्रुटि नहीं हो सकती है।